हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 206C1G। हमारे पास एक सेक्शन है 206C1G। ये सेक्शन किसकी बात करता है? ये सेक्शन बात करता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की और ओवरसीज टूर पैकेज की। दो चीजों की बात करता है, एक ये बात करता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की और एक ये बात करता है ओवरसीज टूर पैकेज की। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर चार चीजें कवर होती हैं। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर चार चीजें कवर होती हैं कि आपने इंडिया के बाहर अगर एजुकेशन ली है और उसके लिए पैसा रेमिटेंस किया है, आपने इंडिया के बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है और आपने उसके लिए पैसा लिया है, आपने इंडिया के बाहर लोन लिया है एजुकेशन के लिए, आपने एजुकेशन के लिए लोन लिया है, लोन फॉर एजुकेशन, आपने इंडिया के बाहर एजुकेशन के लिए पैसा दिया है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया है, आपने एजुकेशन लोन लिया है या फिर अदर पर्पसेस। चार चीजें कवर है, बाहर एजुकेशन, बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट, लोन फॉर एजुकेशन जो कि इंडिया के बाहर आपने एजुकेशन ली है उसके लिए आपने लोन लिया है, या फिर अदर पर्पसेस। अब समझो मेरी बात को, इन चारों पर्पस के लिए सरकार कहती है कि अगर आपने साल भर में 7 लाख रुपए तक रेमिट करे हैं, इन चारों पर्पस के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, लोन फॉर एजुकेशन के लिए, अदर पर्पसेस के लिए, बेसिकली पर्सनल पर्पस के लिए, अगर इन चार पर्पस के लिए आपने साल भर में एजुकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, लोन फॉर एजुकेशन के लिए, अदर पर्पसेस के लिए, अगर साल भर में आपने 7 लाख रुपए तक का रेमिटेंस किया है, साल भर में अगर आपने 7 लाख रुपए तक का रेमिटेंस किया है, तो आपके पास कोई भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। आपके पास कोई भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। 7 लाख के ऊपर आपने जो रेमिटेंस करी होगी, 7 लाख के ऊपर आपने जो रेमिटेंस करी होगी, उसके ऊपर आपके पास टीसीएस लगेगा। इन चारों का मिला के अगर आप 7 लाख रुपए तक का रेमिटेंस कर रहे हो, चारों का मिला के अगर 7 लाख रुपए तक का रेमिटेंस कर रहे हो, कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। चारों का मिला के जब 7 लाख के ऊपर निकल जाएगा तो टीसीएस एप्लीकेबल होगा। अगर आपने एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर पैसा रेमिट किया है तो 5% का टीसीएस लगता है इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। आपने लोन पर्पस के लिए इंडिया के बाहर पैसा रेमिट किया है तो टीसीएस लगता है 0.5% इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा इंडिया के बाहर रेमिट किया है, 1 अक्टूबर 23 है, ये उससे गलती हो गई, मैंने 1/4 लिख दिया, ये 1 अक्टूबर 23 है, ठीक है, बिफोर 1 अक्टूबर 23, बिफोर 1 अक्टूबर 23, 1 अक्टूबर 23 से पहले अगर आपने पैसा भेजा है, 1 अक्टूबर 23 से पहले आपने अगर पैसा भेजा है तो उस केस में 5% का टीसीएस है, और 1 अक्टूबर या उसके बाद पैसा भेजा है तो 20% का टीसीएस है इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। 7 लाख रुपए तक कोई टीसीएस नहीं। एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा है तो 5%, लोन फॉर एजुकेशन के लिए भेजा है 0.5%, लोन फॉर एजुकेशन के लिए भेजा है 0.5%, पर्सनल पर्पस के लिए अगर आपने भेजा है तो वहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, बिफोर 1/10/23 5% इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, ऑन और आफ्टर 1/10/23 20% इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, राइट। सिमिलरली अगर आपने ओवरसीज टूर पैकेज लिया है, अगर आपने ओवरसीज टूर पैकेज लिया है मतलब विदेश घूमने गए हैं, विदेश घूमने गए हैं और वहां के लिए आपने टूर पैकेज लिया है, अगर पैकेज आपने 1/10/2023 से पहले लिया था तो 5% का टीसीएस था और यहां पे कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, मतलब टीसीएस लगेगा ही लगेगा। यहां पे 7 लाख रुपए तक माफ हो रहा था, यहां पे 7 लाख रुपए तक कोई टीसीएस नहीं है, 7 लाख के बाद टीसीएस लगता है। लेकिन ओवरसीज टूर पैकेज में कोई भी आपके पास एग्जेम्पशन नहीं है, टीसीएस कटेगा ही कटेगा। 1/10/23 से पहले अगर आपने ओवरसीज पैकेज लिया है तो 5% की लिमिट थी, 1 अक्टूबर 23 के बाद लिया है तो पहले 7 लाख पे 5% लगेगा, 7 लाख के ऊपर 20% लगेगा। तो पहले 7 लाख के पैकेज पे, पहले 7 लाख के पैकेज पे 5% लगेगा, और 7 लाख के बियॉन्ड जो आपने लिया है उस पे आपका 20% एप्लीकेबल होगा, राइट। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में सुनील ने पैसा किसके लिए भेजा है? सुनील ने एजुकेशन लोन के लिए